लेसन का नाम है कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। खाना कैसे बनाते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है खाना बनाते हुए। अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म। रॉ मतलब कच्चा, क्योंकि उसे पकाना तो आता नहीं था, कुक करना तो आता नहीं था। तो जो उसे फ्रूट्स मिलते थे, जो भी सब्जियां मिलती थी, जो भी मिलता था वो उसे कच्चा खाता था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज के बाद, पीपल लर्नड दैट दे कुड ऑल्सो कुक देयर फूड। तो फिर लोगों ने सीखा कि वो अपने खाने को पका भी सकते हैं, क्योंकि पकाने के लिए, कुक करने के लिए आग जरूरी है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी, इजिली डाइजेस्टेबल। ये इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी कुक अवर फूड? क्यों? क्योंकि कुकिंग जो हमारे खाने को सॉफ्ट बना देती है, टेस्टी बना देती है और इजिली डाइजेस्टेबल, मतलब वो खाना हमें आसानी से पच जाता है। वी ऑल्सो इन्जॉय ईटिंग टेस्टी फूड। सबको टेस्टी फूड खाना ही अच्छा लगता है ना, कोई बेकार सा खाना तो नहीं खाता ना। तो वाई डू वी कुक अवर फूड का आंसर ये है। कुकिंग हैज़ मैनी मोर बेनिफिट्स। ये तो एक आ गया, और भी फायदे हैं। कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम। पका हुआ खाना जो है उसे आप रख सकते हो, वो थोड़ा लंबा टाइम चल जाता है, जल्दी खराब वो नहीं होता। इट कैन ऑल्सो मेक फूड जर्म्स फ्री एंड सेफ टू ईट। क्या होता है भाई, खाना जो है उसमें जो जर्म्स होते हैं ना, जो हमें बीमारी फैला कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं कुकिंग से। तो जो हम कुक खाना खाते हैं, वो कुक्ड जो हम खाना खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक होता है, वो हमें बीमार नहीं करता। देखो अब इसी लेसन है, कुकिंग हैज़ टू बी डन केयरफुली। कुकिंग को बहुत ध्यान से करना चाहिए। वी डू नॉट ऑलवेज कुक ऑल आवर फूड आइटम्स। कहते हैं हमेशा, मतलब वी डू नॉट, हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि सारे आइटम्स को पका के खाते हैं। कुछ हम कच्चे भी खाते हैं, जैसे फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल कुकुम्बर, खीरा, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, पीज, मटर आर ऑफन ईटन रॉ। कच्चे खा लेते हैं ना ये। दे आर गुड फॉर अवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। वी मस्ट मेक श्योर दैट ऑल सच फूड आइटम्स आर वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर दे आर ईटन। अब जो भी खाना, चाहे हम पका के खाएं चाहे हम कच्चा खाएं, उसको हमेशा अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि उस पर जो डस्ट होती है, जर्म्स होते हैं, वो हट जाते हैं, फिर वो खाना हमारे लिए सेफ़ है। इसलिए जब भी खाने को खाओ तो हमेशा धो के खाओ। अब है आपका मेथड्स ऑफ कुकिंग। हम खाना कैसे कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग है। कौन कौन से हैं? बॉइलिंग, उबालना, स्ट्रीमिंग, भाप में पकाना, बेकिंग, सेकना, फ्राइंग, तलना। अब देखो बॉइलिंग के बारे में, क्या क्या हम उबाल के खाते हैं। चावल दाल उबाल के खाते हैं, पानी उनका घेर देते हैं ना, राइस उबालते हैं पानी में फिर घेर देते हैं। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग इट इन अ वाटर फॉर सम टाइम। तो खाना हम कुक कर सकते हैं बॉईल करके, पानी में उबाल कर कुछ टाइम के लिए। पल्सेस आर यूजली कुक्ड बाय बॉइलिंग देम इन वाटर फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम क्यों कह रहा है वो? क्योंकि हर दाल को बनने में अलग अलग टाइम लगता है। कोई 5 मिनट में बन जाती है और कोई 30 मिनट्स में बनती है। तो हम क्या करते हैं, पल्सेस यानी दाल में वाटर डाल देते हैं, धो के दाल को, उसमें पानी डाल देते हैं और उसमें स्पाइसेस डाल देते हैं, सॉल्ट है ना, टर्मरिक, नमक, हल्दी वगैरह, और उसे हम गैस पे रख देते हैं आग पे, और फिर वो उबलता रहता है। अब प्रेशर कुकर, और इसके लिए क्या यूज़ होता है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है बस। एग्स कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग देम। एग्स भी कुक करके बना सकते हैं। तो अब आपको एग्जाम्पल है बॉइलिंग, 3 एग्जाम्पल जिसको हम बॉइल करके बनाते हैं। आप क्या लिखोगे? पल्सेस, राइस और एग्स। हर एक कुकिंग मेथड में आपको ये 3 एग्जाम्पल लर्न करने हैं। मिल्क यूजली बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग। मिल्क को जरूर, दूध को जरूर उबालना चाहिए कंज्यूम करने से पहले। क्यों? क्योंकि उसमें जो जर्म्स होते हैं ना, जो हमारी हेल्थ को या मिल्क को ख़राब कर सकते हैं, वो मर जाते हैं। बॉइलिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व मिल्क फॉर लॉन्गर टाइम। और फिर वही गर्म किया हुआ उबाला हुआ दूध लंबे समय तक चल जाता है, कच्चा दूध जल्दी ख़राब हो जाएगा। स्ट्रीमिंग मतलब होता है भाप में पकाना। जैसे इडली बनती है ना, कुकर होता है उसका अलग, उसमें इडली डालते हैं बैटर और उसमें रख देते हैं और वो भाप में बनती रहती है। इन दिस केस कुकिंग इज डन बाय, अब इस केस में क्या होता है, कुकिंग कैसे होती है? स्टीम ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग वाटर। पानी को जब तुम गर्म करते हो तो उसमें तुम्हारी लैंग्वेज में कहे तो धुआं, लेकिन वो क्या होता है, जो उठता है वो वाटर वेपर होता है, वो ऊपर उठता हुआ दिखता है और उसी वाटर वेपर में खाना पकता है। अ डीप वेसल कैन बी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ कुकिंग। गहरा यानी बहुत बड़ा, नीचे तक गहरा, क्योंकि उसमें पानी भी आएगा और पानी के ऊपर जो चीज़ आपने पकानी है वो भी रखोगे, तो इसलिए डीप वेसल चाहिए होता है। स्टीमिंग शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग एंड हेल्प इन कंजर्विंग न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द फूड। देखो अब आगे तुम पढ़ोगे फ्राइंग, है ना,
और बेकिंग, इनमें ना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो कुछ हद तक ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन स्टीमिंग में क्या होता है, जो कुकिंग है वो जल्दी भी हो जाती है और जो न्यूट्रिएंट है वो भी ख़राब नहीं होते। फूड में मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, एक एनर्जी दे रहा था हमें, एक हमें बीमारियों से बचा रहा था, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया ना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, तो ये है, इसमें ख़राब नहीं होते। स्टीम कुकड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, ये आ गई आपकी स्टीमिंग की एडवांटेज, ये आ सकती है स्टीमिंग की एडवांटेज। तो स्टीम जो होता है वो ईजी होता है डाइजेस्ट, आसानी से वो वाला खाना पच जाता है। अब कौन कौन से हैं फूड, इडली और ढोकला। स्टीमिंग में कौन कौन से दो फूड आ जाएंगे, इडली और ढोकला, वो इस मेथड से बनाए जाते हैं। बेकिंग, बेकिंग मतलब होता है सेकना, रोटी सेकते हैं ना तवे पे, है ना। इनडायरेक्ट हीटिंग विद और विदाउट ऑयल, इनडायरेक्ट मतलब आपने गैस, तवा होता है, तवा गैस पे रखते हैं ना, आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आता ना, तो इसलिए इनडायरेक्ट हीटिंग। ऑयल या ऑयल के बिना, उसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग। बेकिंग जो होती है वो ओवन में भी करते हैं, केक बनाते हैं तो उसमें भी यही होता है, हीट पड़ रही होती है इनडायरेक्ट वे में और वो उसमें पक रहा होता है। केक, बिस्किट्स और ब्रेड किससे बनाते हैं, बेकिंग से। फ्राइंग, फ्राइंग तो तुम सबको पता है, तलना, ठीक है। मैनी ऑफ अस मस्ट हैव एंजॉयड फूड, जैसे पकोड़ा, जलेबी, पूरी, ये तो आप तलते हो ना, तो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग द इंग्रेडिएंट इन द हॉट ऑयल। मतलब ये कि पकोड़ा या पूरी जिस भी चीज़ से बनी है, ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हम ब्रेड और बेसन लिया, वो इंग्रेडिएंट है, उसको हमने किस में डाल दिया, गरम तेल में, और फिर हम उसे तलते हैं। दिस मेथड इज़, ये देखो ये मेथड हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ये कहा जाता है इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड फ्राइड फूड। कहते हैं ना कि ज़्यादा तला हुआ खाना मत खाओ। देखिए अब है डायरेक्ट हीटिंग। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग, ये कुकिंग का बहुत पुराना तरीका है। वेजिटेबल्स आर कुकड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन द फायर। पता है कैसे, आग पे ही रख देते हैं। जैसे बैगन का भरता बनाते तो बैगन को आग पे सेकते हैं ना, तंदूर देखा है तुमने, तंदूर में रोटी लगा देते हैं, तवे पे तो बेकिंग हो गया, जब हम तंदूर में लगाते हैं कोई तवा तो नहीं होता ना, डायरेक्ट आग लगती है ना उसे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट हीटिंग। चपातीज आर यूजली मेड बाय डायरेक्ट हीटिंग। तुमने वो सुनी है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, वो भी डायरेक्ट आग में करके पकाई जाती है। चपातीज भी डायरेक्ट हीटिंग से ओवर द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर चपाती पकाई जाती है डायरेक्ट हीटिंग से। तवे पे भी तुमने देखा है कभी अपनी मम्मी को कि वो जब साइड पलटती हैं तो तवा हटा देती हैं, फिर गैस पे सीधा रख देती हैं, लेकिन वो खाना नहीं चाहिए, उससे डायरेक्ट कार्बन आपकी बॉडी में जाता है। तवे पे प्रॉपर रोटी बना के खानी चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कार्बन से होता है ना, वो नुकसान करता है। मतलब अभी इतना ही आपके लिए बहुत है कि ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, तवे पे ही सेकनी चाहिए रोटी, डायरेक्ट आग पे नहीं सेकनी चाहिए। अब आपका है कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी खाना किन बर्तनों में बनाया जाता है। यू मस्ट हैव सीन सो मैनी यूटेंसिल्स इन द किचन, किचन में आपने बर्तन बहुत सारे देखे होंगे। मैनी ऑफ दीज आर यूज ड्यूरिंग कुकिंग, बहुत सारे कुकिंग के दौरान यूज होते हैं। डिफरेंट कुकिंग मेथड्स रिक्वायर यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग कुकिंग मेथड के लिए हमें अलग अलग बर्तन चाहिए। जैसे स्टीमिंग था, स्टीमिंग के लिए इडली बनाने का एक अलग ही बर्तन आता है। बॉइलिंग के लिए कुकर, दाल वगैरह है ना कुकर में बनती है बॉइलिंग करके। और बेकिंग के लिए आपका ये ओवन आता है और इसमें अलग ही होता है, इसका ओवन में अलग ही मटेरियल डाल सकते हैं। फ्राइंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत बड़ा बाउल कढ़ाई चाहिए होती है ना, ये देती है। बॉइलिंग के लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है कुकिंग के लिए, ओके। ये कुकर हो गया, ये सब ऐसे, ये सारे बॉइलिंग के मटेरियल है।